नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जाने अनजाने हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो कंटामिनेटेड रहता है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरस रहते हैं, कीटाणु जीवाणु रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं, फंगस रहते हैं। ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो कभी कभी जाने अनजाने हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, ख़राब खाना खा लेते हैं। इसको खाने के बाद जब वो खाना हमारे पेट में जाता है तो पेट में एक रिएक्शन चालू हो जाती है और हमारा शरीर समझ जाता है कि हमने खराब खाना खाया है। और फिर उस रिएक्शन के कारण हमें उल्टियाँ होती हैं, हमें दस्त होती है, हमें बुखार हो जाती है, हमें सिर दर्द होता है, हमें बदन दर्द होता है। और अगर वहाँ पर हम ट्रीटमेंट ना ले या उस चीज़ को रोके ना तो फिर डिहाइड्रेशन होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें चक्कर मार देता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी कभी तो स्ट्रोक तक हो जाता है और पेशेंट कोमा तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन को जब हम ख़राब खाना खा लेते हैं और हमारा जो शरीर रिएक्ट कर जाता है और हमें प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग आपको समझ में आ गया। अब चलते इसके कॉजेज़ की तरफ, कारण की तरफ। उसके बाद मैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। कॉजेज़ जैसा कि आप जान ही गए हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया में मोस्टली इकोलाई के कारण होता है, इकोलाई नाम के बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसके कारण टाइफाइड भी होता है। और साथ ही साथ ये स्टेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल नाम के बैक्टीरिया के कारण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके खाने में ये बैक्टीरिया है और काफ़ी मात्रा में है तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब ये फंगस के कारण होता है। अगर खाना मान लीजिए कि बहुत दिनों तक रखा है, 2-3 दिनों तक रखा है फ्रिज में, और ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा कि फंगस जम जाती है, एक वाइट कलर की, हरी कलर की एक फंगस जम जाती है। तो अगर वो खाना आप खा लेते हैं या कोई आपको खिला देता है तो उसके कारण भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी जिस पदार्थ से खाना बना हुआ है वो पदार्थ टॉक्सिक होता है, जैसे कि मशरूम। बहुत सारे मशरूम खाने लायक होते हैं और बहुत सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मशरूम्स आप खरीद के लाए, उसमें से 1-2 जो है वो टॉक्सिक मशरूम निकला। जब आप उसका खाना बनाते हैं और खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है दोस्तों। और कभी कभी हम खाने में केमिकल्स डालते हैं, जैसे कि कलर, फ्लेवरिंग, ये सब डालते हैं और उन केमिकल्स के कारण भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है दोस्तों ये थे कॉजेज़ फूड पॉइजनिंग के। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो जब भी फूड पॉइजनिंग होती है, सबसे पहले आपको बेकार सा लगेगा दोस्तों। जैसे ही आप खाना खाते हैं और ख़राब खाना खाते हैं, तुरंत आपका शरीर बताएगा कि आपने कुछ खराब खाया है और आपको बेकार सा लगने लगेगा, मितली सी आएगी, नौजिया फीलिंग होगी। उसके बाद उल्टी आना चालू हो जाएगी, कुछ देर बाद दस्त आना चालू हो जाएगी, फिर शरीर में दर्द होगा और हाथ पैर में दर्द होगा। उसके बाद आपको बुखार आ जाएगी और आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ेगा। और अगर उस समय आपने थोड़ा सा इग्नोर किया तो जो उल्टियाँ आ रही हैं और जो दस्त हो रहा है उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण आप कोमा तक में जा सकते हैं और फूड पॉइजनिंग से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है। आपने बहुत बार ये न्यूज़ में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी एक तरह का फूड पॉइजनिंग ही है। दोस्तों, कैसे बच सकते हैं हम फूड पॉइजनिंग से? सबसे पहले सवाल ये उठता है, तो जब भी आप बाहर खाना खाते हैं या कुछ भी आप पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, उसको थोड़ा सा पिएं और उसके बाद थोड़ा सा रुक जाए। आपको अंदर से महसूस हो जाएगा कि वो चीज़ खराब है कि अच्छी है। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं, खाने को खाने से पहले अच्छे से देखें और उसे थोड़ा सा स्मेल करें, सूंघें। आपको देखने से समझ में आ जाता है कि खाना साफ़ है, सुथरा है, अच्छा है। और स्मेल करने से तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि खाने की क्वालिटी कैसी है। हमारी नाक बहुत तेज़ होती है और बता देती है कि खाना कहीं कंटामिनेटेड
है तो नहीं। दोस्तों, अगर आपने कंटामिनेटेड खाना खा लिया है और शुरुआत में आपका पेट गुड़गुड़ाने लगा है और आपको लगने लगा है कि आपने खाना गलत खाया है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराएं। तुरंत मेडिसिन्स लें और साथ ही साथ पानी खूब पिएं। और पानी आप जितना हो सके उतना साफ़ पानी और उबला पानी पिएंगे तो आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कुछ जो पॉइंट्स है उसको हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों, होम्योपैथी में एक रामबाण दवा है जिसको यूज़ करने से फूड पॉइजनिंग तुरंत ठीक हो जाती है। उस रामबाण दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फूड पॉइजनिंग के लिए। शुरुआत में आप लेंगे तुरंत फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाएगी। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो या वायरल फूड पॉइजनिंग हो, पैरासाइट फूड पॉइजनिंग हो या टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग हो, अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, बार बार दस्त हो रही है, पेट में मुरेड़ चालू हो गई है, पेट में गुड़गुड़ाहट चालू हो गई है और आपको लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई, आपने ख़राब खाना खा लिया है, ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम का उपयोग ज़रूर करें। और आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी में आपके पास होना चाहिए और ना हो तो 200 CH में तो होना ही चाहिए। तो 30 CH में भी यूज़ कर सकते हैं और 200 CH में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड मैं ये कर रहा हूँ कि आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। तो आर्सेनिक एल्बम 30 आप 2 बूंद पिए और 10 मिनट बाद फिर 2 बूंद पिए, फिर 10 मिनट बाद फिर 2 बूंद पिए। तो मेरे को मान लीजिए कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और आर्सेनिक एल्बम मेरे हाथ में है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में पीना है, 10 मिनट बाद फिर रिपीट करना है, 10 मिनट बाद फिर रिपीट करना है। आधे घंटे में आपका पेट ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा और फूड पॉइजनिंग भी ठीक हो जाएगी। पानी आप ज़्यादा पिएं। दूसरी मेडिसिन फूड पॉइजनिंग की तो नहीं है लेकिन दस्त की है। तो अगर आपको दस्त लग रही हो तो आर्सेनिक एल्बम के साथ आप पोडोफाइलम लीजिए, पोडोफाइलम 30, 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को। और अगर आपको उल्टी लग रही हो, उल्टी जैसी आ रही हो, मितली आ रही हो और उल्टी आ भी रही हो, उल्टी हो, तो आप इपिकॉक ज़रूर यूज़ करें। इपिकॉक उल्टी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो इपिकॉक 30 आप यूज़ करें, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। और अगर आपको दोनों हो तो आर्सेनिक एल्बम के साथ इपिकॉक 30 और पोडोफाइलम 30 दोनों ही लीजिए कि उल्टी भी ठीक हो जाएगी, दस्त भी ठीक हो जाएगी और फूड पॉइजनिंग आर्सेनिक से ठीक हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पानी ज़्यादा पिएं, पानी उबला पिएं, पानी साफ़ पिएं। बस आपको इतना ही करना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जब भी आप खाना खाएं, खाने को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें कि वो खाना साफ़ है, स्वच्छ है और कंटामिनेटेड तो नहीं है, और उसके बाद ही आप खाना खाएं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन देगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।